सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम। आज हम सीता माता जी के बारे में एक बढ़िया कथा लेकर आए हैं। सीता माता को किसके कारण राम जी से अलग होना पड़ा, उनसे जुदा होना पड़ा, किस वजह के कारण से, इसके बारे में हम आपको एक प्राचीन कथा बताएंगे। कहते हैं कि प्राचीन काल में मिथिला में सिरध्वज जनक नाम से प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। एक बार राजा जनक यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। बस उसी समय चौड़े मुंह वाली सीता हल के धंसने से बनी गहरी रेखा से एक कन्या का प्रादुर्भाव होता है, जो साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती थी। सीता से ही प्रकट होने के कारण कन्या का नाम सीता रख दिया गया। राजा जनक की पुत्री होने के कारण वह जानकी कहलाने लगी। दिनों दिन सीता जी के शरीर, रूप, लावण्य और गुणों की वृद्धि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति होने लगी। एक दिन सीता जी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक पेड़ पर बड़े सुंदर दो तोते बैठे दिखाई दिए। वे पक्षी आपस में एक कथा कह रहे थे, जो हम आपको बता रहे हैं। इस पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम समस्त राजाओं को अपने अधीन करके सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है सीता और धन्य है श्री राम। इस प्रकार तोते के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा, ये दोनों पक्षी मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर इनसे सभी बातें पूछूं। सीता जी ने अपनी सखियों से उन दोनों तोतों को पकड़ लाने को कहा। सखियां जब तोतों को पकड़ लाई तो सीता जी ने बड़े प्यार से उन्हें हाथ में लेकर पूछा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो। मैं यह जानना चाहती हूं कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। राम और सीता कौन है, इसकी जानकारी तुम्हें कैसे हुई। सीता जी के पूछने पर उन पक्षियों ने कहा, हम लोग वाल्मीकि नाम के एक बड़े महर्षि के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने रामायण नाम का एक बड़ा मधुर काव्य बनाया है। महर्षि अपने शिष्यों को प्रतिदिन रामायण पढ़ाते हैं। प्रतिदिन सुनते सुनते हमें भी उसकी बहुत सी बातें मालूम हो गई। हम तुम्हें श्री राम का परिचय देते हैं। सुनो, अयोध्या के महाराज दशरथ ऋष्यशृंग ऋषि को बुलाकर उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएंगे। उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु उनके यहाँ 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे चारों भाई क्रमशः श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला आएंगे और राजा जनक के यहाँ रखा हुआ भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता के साथ विवाह करेंगे। उनके तीनों भाइयों का विवाह भी मिथिला में ही होगा। पक्षियों की बातें सीता के कानों में अमृत की वर्षा कर रही थी। उन्होंने पक्षियों से कहा, तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लगती है। श्री रामचंद्र जी कैसे हैं, उनके गुणों का वर्णन करो। तोते की स्त्री सुगी समझ गई कि ये ही जनक नंदिनी है। उसने कहा, श्री रामचंद्र जी का रूप कितना मनोहर है, इसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। वे सब प्रकार के ऐश्वर्य में गुणों से युक्त है। जनक किशोरी सीता धन्य है, जो रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नतापूर्वक रहेगी। कितनी सुंदरी, किंतु सुंदरी तुम कौन हो, जो इतने
प्रेम से श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन सुनती हो। जानकी बोली, जिसे तुम जानकी जनक नंदिनी सीता कहती हो वह मैं ही हूँ। श्री राम ने मेरे मन को अभी से लुभा लिया है। वे यहाँ आकर जब मुझे ग्रहण करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थों का भोजन करो। सीता जी की बात सुनकर सुगी अनिष्ट की आशंका से कांप उठी और उनसे विनती करती हुई बोली, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। तुम्हारे घर में हमें सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तोते ने भी यही कहकर सीता जी से सुगी को छोड़ देने की प्रार्थना की, किंतु सीता जी सुगी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। दोनों पक्षी बहुत गिड़गिड़ाए, पर सीता जी अपने बालकों के समान हट पर अड़ी रही। वे वन के स्वच्छंद पक्षियों की हृदय की वेदना न समझ सकी। सुगी के लिए पति का वियोग असह्य हो रहा था। वह क्रोध से बोली, मुझको इस अवस्था में तू पति से अलग कर रही है, अतः तुझे भी गर्भावस्था में पति से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर राम राम का उच्चारण करते हुए सुगी ने अपने प्राण त्याग दिए। तभी आकाश से एक सुंदर विमान आया और वह दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम को चली गई। थोड़ी देर बाद पत्नी के वियोग से तोते ने भी प्राण त्याग दिए। इस प्रकार सीता जी के जीवन में आने वाले विरह दुख का बीज उसी समय पड़ गया। इसी वीर भाव का बदला लेने के लिए वही तोता अयोध्या में धोबी के रूप में प्रकट हुआ और उसके लगाए लांछन के कारण सीता जी को वन का वास लेना पड़ा और श्री राम को वियोग का दुख, श्री राम के विरह का दुख उसको भोगना पड़ा। इस प्रकार हमने आपको सीता जी के बारे में ये कथा सुनाई, किस प्रकार उन तोतों ने, उन दोनों पक्षियों ने, पति पत्नी के रूप में जो दो पक्षी थे तोते, उन्होंने अपने विरह के वेदना के कारण सीता जी को श्राप दिया, जिसकी वजह से सीता जी को ये राम जी से अलग होना पड़ा। वही तोता जाकर अयोध्या में धोबी का रूप लेता है, धोबी के रूप में जन्म लेता है और सीता जी को ऊपर लांछन लगाता है और उसी लांछन की वजह से श्री रामचंद्र जी सीता जी को अपने से अलग करते हैं और उसे वनवास को भेज देते हैं, यानी वन में उसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार ये सीता जी के जीवन की एक कथा रामायण के अंदर बताई गई है। आप सभी को ये कथा अच्छी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।